दर्शकों, गुर्जर महोत्सव में दहेज एक अभिशाप संगठन है जो दहेज प्रथा पर बहुत शानदार काम कर रहा है। इन्होंने पिछले गुर्जर महोत्सव में भी अपनी स्टॉल लगाई थी और दहेज एक अभिशाप के नाम से इन्होंने पब्लिक के अंदर जन जागरण का काम किया है। तो उसी संगठन के एक सदस्य यहाँ खड़े हुए हैं, तो अभी उनसे बात करेंगे कि इनका संगठन अभी दहेज प्रथा के मामले में किन किन मुद्दों पर काम कर चुका है और अभी किस स्टेज में है। जी नमस्कार। धन्यवाद। मैं चरणपाल सिंह बोल रहा हूँ और दहेज एक अभिशाप निवारण संगठन का सदस्य हूँ। हमारा मेन उद्देश्य हमारे समाज में जो दहेज की कुरीति फैली हुई है उसको समाप्त करने का है। मेन उद्देश्य यही है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, एक दीपक जलाया है। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हम लोग गाँव में जाकर के कर रहे हैं। कोशिश ये होती है कि हर गांव में जाकर के हम लोगों को ये समझाएं कि दहेज लेना एक अभिशाप है। लड़कियों को दहेज दे करके कई बार देखने में आया है कि लड़की को हरास किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, कई जगह तो मार भी दिया जाता है। तो हमारा दूसरा उद्देश्य ये भी है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। अगर वो आत्मनिर्भर बनेगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और शादी के बाद वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने परिवार को अपने आप संभाल सकती है। जहाँ तक हमारी कोशिश होती है, हम ये प्रचार करते हैं कि जो हमारे समाज की औरतें हैं, जो बच्चों की माँ है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, ज़्यादातर बुराइयाँ उन्हीं के अंदर होती है। फलाने का तो इतना दहेज मिला, यूके लेके आई है। ये जो चर्चा का विषय जब बनता है घरों के अंदर, गांव के अंदर, ये बड़ी विषमता फैला देता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम औरतों को समझाएं कि आप जो लड़की दे रहा है उसको दहेज से ज़्यादा समझें। अभी सिंह साहब, जहाँ ये बात होती है कि भाई हम 1 रुपये की शादी करेंगे या हम जो है लड़की देंगे आपको, वहाँ लोग चुप हो जाते हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई 1 रुपये का संबंध हम बनाएंगे तो वहाँ उनका ना मतलब बोल बंद हो जाता है। तो आपका संगठन जो ये काम कर रहा है अभी, आप इसको थोड़ा विस्तार दीजिए और मतलब मेरा सजेशन है या निवेदन है आपसे कि इसको थोड़ा विस्तार दीजिए, जिससे कि दिल्ली एनसीआर जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या इस दहेज प्रथा की है, लोगों की ज़मीन बिक रही हैं, प्लॉट बिक रहे हैं, लोग कर्ज लेके शादियाँ कर रहे हैं, तो इसको अगर आप थोड़ा सा इसका एक बड़ा कोई आयोजन करेंगे और उस आयोजन में जो भी लोग वहाँ आएँ उनको शपथ दिलाई जाए कि भाई आप ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, क्योंकि इसका रूप जब तक विस्तार नहीं लेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज के अंदर होने वाला है। मैं बताता हूँ इस मामले में हम लोगों ने परिवारों के साथ जो कांटेक्ट किया है, संबंध किया है, उनको हम कहते हैं कि आप संकल्प लीजिए। जो आपने अपने बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, आज के ज़माने में आप अगर संकल्प लेते हैं, हम उनको संकल्प पत्र भी देते हैं कि आप भविष्य में शादी करेंगे तो बिना दहेज की करेंगे। इसके अलावा हमने अभी तक 20-25 शादियां केवल 1 रुपये की कराई है। 1 रुपया दिया है और 1 ही रुपया लिया है। ये मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा, हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम कहाँ तक सक्सेसफुल होंगे, कितना लोगों का सहयोग मिलेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सिंह साहब, आप बहुत राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और जब आपका उद्देश्य सही है तो सक्सेस होने से तो कोई रोक नहीं सकता। जी आप आ गए ज़रा। ये शुभ नाम आपका? जितेंद्र भाटी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लड़पुरा के रहने वाले हैं। लड़पुरा के रहने वाले हैं। आप भी दिल्ली एनसीआर में ही आते हैं? दिल्ली एनसीआर। तो अभी आप यहाँ स्टॉल है दहेज एक अभिशाप निवारण समिति, तो आप दहेज प्रथा पर क्या आप अपनी राय रखना चाहते हैं? मेरा तो ये मानना है कि जो दहेज है, दहेज के लिए जो भी लोग जो भी लोग कहते हैं कि दहेज के बारे में कि भैया मैं तो एक गाड़ी लूँगा, उसके इतने 5 लाख रुपए दूंगा, सीधा इसका फैक्ट जो है हमारे ग्रामीणों में ज़्यादा है कि शहरों में भी है, पर ग्रामीणों में ज़्यादा है आज की डेट में कि भैया हम तो एक इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे, उसके बाद में इतने का जब बिस्तर लेंगे। तो ये ज़्यादातर जितना भी मैं तो सिंह साहब से ये बोलूँगा कि आप आएँ, पहले ग्रामीणों में थोड़ा सा एक बार करें, हम इनके साथ रहेंगे। गांव चाहे के एक छोटी
नुक्कड़ नाटक के तरीका से उनको समझाएं, स्कूलों में समझाएं या फिर बैठ के कुछ ही को समझाएं, तो धीरे 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 जो ये जागरूक जितनी ज़्यादा फैलेगी उसी से ज़्यादा ही इसी को कितने बच्चे हैं यहाँ पे भाटी जी? मैं मुझ पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अभी कितने बड़े हैं? छोटे ही हैं बच्चे? ना हाथ बेटी ये है मेरी, बेटा बोरा मेरा। ओके ओके। हाँ जी। तो आप यहाँ एक बहुत अच्छे मौके पर हैं, तो आप भी ये शपथ लीजिए कि भाई हम ना दहेज लेंगे ना देंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि बिल्कुल मैं अपने लड़के के शादी में ना तो 1 रुपए का रिश्ता रखूंगा, ना ही दहेज दूंगा, ना ही लूंगा लड़की। ये लड़की के में भी लड़का दोनों के? लड़की के में भी लड़का के में भी, दोनों को मैड। नहीं बिल्कुल बहुत शानदार, ये इस तरीके से होना चाहिए। मैं न्यूज के अनुसार भी कह रहा हूँ, जहाँ तुम कहते हो बिल्कुल वहाँ से कह दूंगा। चलिए बहुत शानदार। ग्रामीण गांव से है। एक छोटा सा सजेशन है, जैसा भाटी साहब ने अभी कहा, हम गांव-गांव में जाकर के प्रचार करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आप पीछे झलकियां देखेंगे तो जहां-जहां हमने प्रचार किया है संकल्प लेने के लिए, उसकी तस्वीरें पीछे लगी हुई हैं। अगर उसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे तो ज़्यादा और अच्छा लगेगा। आ जाइए। हाँ जी, आप लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड में। तो हमारी बैकग्राउंड में जी थोड़ा सा जो हमने मोटिवेशन किया है, जहाँ हमने प्रोग्राम किए हैं जी कि दहेज नहीं लेना और नहीं देना है, तो वो सारे के सारे पीछे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, उसको भी थोड़ा सा दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर लोगों को और अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, ये तो तस्वीरें हमें भी दिख ही रही हैं पीछे। जी शुभ नाम है आपका? मेरा पूर्ण सिंह गुज्जर है। कहाँ के रहने वाले हैं गुज्जर साहब? मैं गांव खोल, जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। रेवाड़ी के रहने वाले हैं, तो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर ही है बिल्कुल आपका? बिल्कुल बॉर्डर पे है। अच्छा, आपको ये जानकारी है? आप कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल जानकारी है जी। कहाँ खड़े हुए हैं? ये हमारे गुज्जर समाज का आज प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है। भी प्रेजेंट में कहाँ प्रेजेंट खड़े में हैं? जहाँ पे दहेज ना लेना ना देना, उस संस्था के हम संस्था के मेन काउंटर पे खड़े हैं। तो राजस्थान और हरियाणा में तो बहुत दहेज लिया और दिया जाता है। सभी के लिए है कि भाई कोई ले रहा है कोई दे रहा है, बाकी हम नहीं लेंगे और हम नहीं देंगे। हाँ। आप पे कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 बेटी है, 1 बेटा है। तो अभी शादी हुई किसी की? नहीं, बेटियों के लिए अभी रिश्ते तलाश रहा हूँ। हाँ। बेटा अभी छोटा है। अच्छा, 1 रुपए का ही करना है? 1 रुपए का ही करना है। अच्छा, आपके साथ आई है बेटी? हाँ, बेटियां आई है मेरे साथ। अच्छा बेटी इधर आओ। क्या नाम है आपका? बोलोगे? बोलना आराम से। रितु। रितु, अभी क्या कर रहे हो आप? MSc फाइनल में। MSc फाइनल किस सब्जेक्ट में? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स में। हाँ जी। तो आप कहाँ, रेवाड़ी से या कहाँ से कर रहे हैं? नहीं, DU से ग्रेजुएशन पास आउट है और अभी राजस्थान से मास्टर्स जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो आगे अभी क्या प्लानिंग है? अभी मेरे पास IT का डिप्लोमा है 4 साल का, तो या तो पाइथन लैंग्वेज का या फिर आगे अपनी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जाने का। अच्छा, तो शादी का क्या विचार है? वो जहाँ पापा बोले। नहीं, 1 रुपए की होनी है? हाँ, 1 रुपए की। 1 रुपए की शादी करनी है। आपकी ये कौन है? मासी है। अच्छा, मासी है ये। ओके, अच्छी बड़ी बहन है आपकी। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सब लोग इस तरीके से जागरूक होंगे तभी तो जागरूकता आएगी। और समस्या ये है कि बेटी वाला बेचारा डरता है कि बेटियां हो गई, कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा। कोई ज़मीन बेचता है, कोई प्लॉट बेचता है, कोई कर्ज करता है, कोई कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। समाज में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए, आपने भी दर्शकों, आप भी 1 रुपए का ही संबंध बनाएंगे। सिंह साहब, ये तो कई लोगों ने शपथ यहाँ आपके सामने ले ली है। हाँ, हमारे सामने भी है, कर चुके हैं ये लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं जी। संकल्प लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, अरे वेरी गुड, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? रितु। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, आइए साहब। दर्शकों, गुजर महोत्सव में कुछ साथी जम्मू कश्मीर से भी आए हुए हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे और वो उनका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं। जी शुभ नाम आपका? जी अल्ताफ गुर्जर मेरा नाम है, मैं कश्मीर से आया हूँ जी। कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? हमारा अनंतनाग है जनाब। अनंतनाग है। तो कितने लोग आप आए हैं वहाँ से? सर हमारे तो कुछ ख़ास लोग इन्होंने बुलाए हैं। अगर बहुत ज़्यादा होता तो हम काफ़ी सारे लोग आते। बहरहाल 15 से 20 लोग हमारे यहाँ हैं जो कुछ आर्ट को परफॉर्म करेंगे, कुछ कल्चर को परफॉर्म करेंगे, कुछ पैनल डिस्कशन में, डिबेट में पार्ट कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोग हमारे आए हुए। जम्मू कश्मीर में आप रहते हैं, तो जब भी हम लोग यहाँ आए कि दहेज एक अभिशाप निवारण समिति की ऑर्गेनाइजेशन है जो दहेज प्रथा पर काम कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर की क्या पोजीशन है दहेज प्रथा पर? जो शादियाँ होती हैं वहाँ किस तरीके का माहौल है? सोशल कस्टम को मैनिपुलेट तो किया जा रहा है भारत में। आज उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। दहेज को किस तरह से, इन चीज़ों को ख़त्म करना है, ये समस्या है।
ये किसी एक समाज की समस्या नहीं है, ये हमारे देश की समस्या है जी। तो इन देश की समस्या से हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और उसमें फिर ए का भी उतना ही रोल है और जेड का भी उतना ही रोल है। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जो भी इस किस्म की ये चीज़ें हैं, जिस तरह के जो है ना यहाँ पे नशा है और जिस तरह से हमारे नौजवान बहकावे में हैं, दहेज का विषय है और जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट का मसला है, तो इसमें हम सबको खुले जहन के साथ सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये विषय हल होते हैं। आपका क्या गोत्र है? हमारा जनाब देधड़ है। देधड़ जी। तो आप लोग जो जम्मू कश्मीर से आते हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 4-5 स्टेट्स में गुजर यहाँ हिंदू कम्युनिटी में है, तो आपका जो जम्मू कश्मीर का गुजर है और जो यहाँ का गुजर है उसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? बस यही अंतर महसूस करते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के घर चला गया और जब वो हमारे घरों में आते हैं तो हमें अंदाज़ा लगता है कि वो भाई हमारे घरों में आ गया और इतनी खुशी महसूस होती है। इतनी खुशी तो नानिहाल में जाते हुए खुशी नहीं होती भाई, जितने हम इन लोगों अपने लोगों से समाज से मिलते हैं। तो हमारा ये बंधन आज का थोड़ी है, हमारे तो पुरखों का ये आना जाना रहा है और उसी जो है ना उसी को रस्म रीत को आज हम भी बरकरार रखे हुए हैं। हम इनके एक बुलावे पे हाजिर हो जाते हैं और अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हम हज़ारों काम छोड़ के आ जाते हैं अपने समाज के लिए। तो समाज के लिए ये काम करने की ज़रूरत है। करोड़ों जो हमारे देश में गुजर हैं उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, उनको अपना अपना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, वो कौन से गोत्र के हैं और हिस्ट्री को रिविजिट करने की ज़रूरत है। हमारी आपको ये लगता है कि धर्म अलग होने के बाद भी गुर्जर जो कम्युनिटी है अलग कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता? हमें धर्म का जो मामला है ना, एक गुलदस्ता होता है, उसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं और हम तो भारत की बात करेंगे कि ये एक गुलदस्ता है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं। अगर एक ही रंग के फूल होंगे तो वो फीका लगेगा। तो जो रंग बिरंगे फूल हैं, जो रंग बिरंगे हमारी गोत्र हैं, जो रंग बिरंगा हमारा समाज है, तो इसने हमें बहुत खूबसूरत बना दिया है और इस खूबसूरती को हम यूँ ही बरकरार रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाँ दर्शकों, गुजर महोत्सव में ये एक स्टॉल है। इस स्टॉल का जो उद्देश्य है वो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है बेटी फाउंडेशन, क्रिएटिंग चेंज, एम्ब्रेसिंग क्वालिटी। ये मिस्टर अनुज भाटी हैं। अनुज भाटी जी? मेरा नाम अनुज भाटी है और मैं बेटी फाउंडेशन से हूँ। और बेटी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बेटियों के शादी, उनकी एजुकेशन, उनके कन्या पूजन, मतलब पेरेंट्स का काम करती है। और ये पिछले 2016 से छतरपुर साउथ दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अभी आप क्या क्या कार्य कर चुके हैं इसमें? जैसे रन फॉर बेटी है, कई हज़ार हम दिल्ली में अगर 1 लाख से ऊपर हमारे बेटी रख सकें जो बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। 1 लाख इसलिए ताकि उन्होंने अपनी शपथ ली हुई है कि मैं बेटी रक्षक बनूंगा और मैं ना तो अपराध खुद करूंगा ना होने दूंगा। तो हमने अलग अलग गली मोहल्ले में बेटी रक्षक बनाए। इसके साथ साथ हम अभी तक 176 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। ऐसे परिवार जो अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं, शादी नहीं कर पाते, उन परिवारों की शादियाँ हमने अभी तक की है। अभी हमारा 26 नवंबर को भी लास्ट मंथ 21 कन्याओं का विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है, जिसमें वो बच्चियां कुछ दिव्यांग हैं, कोई किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, कोई बोल सकती है तो कोई सुन नहीं सकती, इस तरीके की। तो फाइनेंस कैसे अरेंज करते हैं आप लोग? फाइनेंस के बाद बात करें तो हमारी जैसे पाठशालाएं चलती हैं स्ट्रीट पे, आपने देखा होगा हमारा स्ट्रीट पे हमारी 6 पाठशालाएं चल रही हैं अभी। और स्ट्रीट के बच्चों के लिए हम CSR लेते हैं जो कंपनीज वगैरह हैं, और जो हम शादियां करते हैं या फिर और जो धार्मिक कार्य करते हैं, कन्या पूजन है या सामूहिक विवाह है, वो हम इंडिविजुअल डोनेशन से करते हैं। मतलब आपके संगठन से जो और भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरीके का आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, वही लोग हमें डोनेट करते हैं और हमारे काम पे डोनेट करते हैं। इवन नॉट अनुज को नहीं, जो हमारा काम है देखते हैं। आपका जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन वर्क कर रहा है, उसी के आधार पर वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? सर, फाउंडेशन को नहीं, काम पर। देखो, फाउंडेशन काम कर रहा है तभी हमें डोनेशंस मिल रही है। मेरा कंसर्न वही है। जी 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 जी। चलिए, बहुत शानदार आप कार्य कर रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा ही डिफरेंट कार्य है। बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या ऐसे लोग जो है समाज के अंदर बेटियों के लिए जो बड़े शानदार कार्य कर रहे हैं, चाहे शादी का हो, एजुकेशन का हो, चाहे उनकी पालन पोषण का हो, अपने आप में बड़ी बात है। तो दर्शकों, अभी चलते हैं कहीं दूसरी स्टॉल पर और देखते हैं गुजर मौसम में कभी और किन किन स्टॉलों पर लोग लगे हुए हैं। दर्शकों, यहाँ गुजर महोत्सव में
अभी यहाँ कुछ पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके की पेंटिंग बना रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक मैडम यहाँ पेंटिंग बना रही हैं, तो एक बार ज़रा जूम करके दिखाएं। मैडम, क्या नाम है आपका? संगीता नागर। नागर, कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। ये पेंटिंग आप बना रही हैं, तो ये किन महापुरुषों की पेंटिंग है? ये साडू माता हैं, देवनारायण भगवान जी की माता हैं। तो यहाँ पे पीछे ना पहाड़ अभी बनेंगे, तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि पहाड़ों के बीच में से पहाड़ फट के तब देवनारायण भगवान जो थे वो निकले थे, और इनकी ये माता हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक स्टोरी का एक पैनल ये बन रहा है। तो उस पैनल के अंदर मैं साडू माता को बना। तो आप ये शौक में करती हैं या प्रोफेशनली? शौक भी है, प्रोफेशन भी है, दोनों ही है। प्रॉपर आप ये पेंटिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर मेरा वो लगा भी हुआ है सामने। चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? मैं देवनारायण जी के पेंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी देवनारायण भगवान की पेंटिंग है। क्या नाम है आपका? गोपाल गुर्जर। मैं दौसा के रहने वाला हूँ। दौसा के रहने वाले हैं। तो आप भी प्रोफेशनल हैं या ओकेजनली करते हैं? जी प्रोफेशनल जी, मेरा ये काम है सर। ओके, ये रामवीर गुर्जर, जयपुर राजस्थान। मैं गोपाल गुर्जर। अच्छा, गोपाल गुर्जर आपका नाम? दौसा राजस्थान। दौसा गाँव है आपका? हाँ, गुर्जर शिमला, मेहंदीपुर बालाजी के पास। मेहंदीपुर बालाजी के पास जी। चलिए, बहुत शानदार। तो ये भी आपने बनाई है, बैसला जी की वो जो मूर्ति बनाई हुई है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शुभकामनाएं आपको। दर्शकों, गुर्जर महोत्सव में एक स्टॉल धन सिंह कोतवाल, गुर्जर धन सिंह कोतवाल की लगी हुई है, जो 1857 की क्रांति के जनक रहे हैं, जो मेरठ से क्रांति हुई थी। तो आज इसी स्टॉल पर गुर्जर धन सिंह कोतवाल के परिवार से उनके पौत्र यहाँ हैं, डॉक्टर तशवीर सिंह चपराना। तो उनसे हम बात करेंगे और कुछ सूक्ष्म में बताएंगे हमारे दर्शकों को कि भाई गुर्जर धन सिंह कोतवाल की 1857 की क्रांति में उनका क्या योगदान रहा है। जी, तब चपराना साहब नमस्कार। जी नमस्कार आदरणीय। मैं अच्छा हूँ। मेरा नाम तस्वीर सिंह चपराना, और मैं धन सिंह कोतवाल जी, जो बाबा धन सिंह कोतवाल जी की 5वीं पीढ़ी के वंशज, और उन्हीं के नाम पे मेरठ में 1857 के क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान है, उसका चेयरमैन हूँ। और आज यहाँ मेरठ के इस क्रांति नायक को लेकर के इस गुर्जर महोत्सव में एक यहाँ वीथिका लगाई गई है, जिसमें धन सिंह कोतवाल जी के सम्मान दिलाने की जो प्रयास किया है शोध संस्थान ने, उसका विवरण है। 10 मई 1857 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक महायुद्ध क्रांति का शुरुआत हुई, उस समय बाबा धन सिंह कोतवाल मेरठ में सदर थाने में कोतवाल थे, और उन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बाबा धन सिंह कोतवाल यानी पुलिस, सेना और आम जन ने मिलकर के इस क्रांति को शुरुआत की, और धन सिंह कोतवाल जी ने उस क्रांति का नेतृत्व किया था। धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में 2 जेल, जिसमें 839 कैदियों को छुड़ाया गया, अंग्रेजों को मारो फिरंगियों का नारा लगाया गया, और बड़े स्तर पर मारकाट की गई। ये 9 मई 1857 में जब अंग्रेजों ने जो भारतीय सिपाही सैनिक थे, उन सैनिकों को दंडित करने के लिए, जब एनफील्ड राइफल का कारतूस चलाने के लिए उन्होंने कहा कि कारतूस चलाइए, लेकिन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का जो सूचना मिली, उससे सैनिकों ने मना कर दिया। और सैनिकों ने मना करने के बाद उन्होंने 85 सैनिकों को बिना कोई केस चलाए, बिना कोई विवाद किए, बिना कोई न्याय प्रक्रिया अपनाए, और धन सिंह कोतवाल ने जब ये सुना कि अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया है, अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को बिना वाद के ही जेल में डाल दिया है। तो 10 मई को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मारो फिरंगियों का नारा लेकर के विद्रोह की शुरुआत कर दी, और बड़े स्तर पर मारे गए। और 10 तारीख के बाद रात में जेल तोड़ने के बाद 11 तारीख में वो मेरठ से दिल्ली के लिए कूच किए। यहाँ बहादुर शाह जफर से मिले, और उन्होंने क्रांति का नेतृत्व करने की बात कही। एक बात। दूसरी बात, जो वहाँ से 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई थी, इसमें गुर्जरों का, धन सिंह कोतवाल जी के साथ साथ गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान था। करीब 12-13 हज़ार गुर्जर समाज के लोग 1857 की क्रांति में मेरठ में सदर कोतवाली में जुड़े थे, और उन्होंने क्रांति को अंजाम दिया था। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जब 11 मई 1857 में क्रांतिकारी मेरठ से दिल्ली के लिए कूच किए थे, तो वह उसी रास्ते से आए थे जो धन सिंह कोतवाल जी के साथ गुर्जर बाहुल्य गांव थे। नूरनगर, लिसाड़ी, बूढ़बराल और सीकरी आदि इन्हीं गांवों से वो यहाँ आए थे।
जब क्रांति में अंग्रेज़ों ने दबाने की कोशिश की, तब उस समय एक ये पता लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने कि ये क्रांति किसके माध्यम से मेरठ में हुई, तो एक वहाँ पर एक विलियम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और कमेटी ने ये बताया कि यहाँ पे मेरठ में यदि क्रांति की शुरुआत हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कोतवाल धन सिंह जी गुर्जर हैं। यदि कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को ने पुलिस में की अपनी भूमिका का निर्वाह किया होता और अंग्रेज़ों को बचाया होता तो मेरठ में क्रांति नहीं होती। इसके बाद अंग्रेज़ों ने धन सिंह कोतवाल और धन सिंह कोतवाल के गांव को दंड देने के लिए एक खाकी रिसाले का गठन किया। इस खाकी रिसाले में 10 तोपें थी और 10 तोपें के साथ साथ 400 से ज़्यादा आदमी उसमें सेना के साथ थे। एक साथ 4 जुलाई 1857 को धन सिंह कोतवाल जो 1857 के क्रांति नायक थे, उनके गांव पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया और 10 तोपों से एक साथ आक्रमण में 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस 400 से ज़्यादा लोग मारे जाने पर जब उसके बाद दंड दे करके उन्होंने सोचा कि शायद धन सिंह कोतवाल जी को दमन कर दिया गया है, लेकिन अंग्रेज नहीं जान पाए कि जो क्रांति उन्होंने शुरुआत की थी उसका विस्तार सारे भारतवर्ष में फैल चुका है। तो ये 1857 में धन सिंह कोतवाल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। धन सिंह कोतवाल जी की भूमिका के साथ साथ पिछले 70 साल के अंतराल में किसी भी सरकार ने कोई महत्वपूर्ण संज्ञान उनको नहीं लिया, उनको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए, ना ही CBSE बोर्ड में, ना ICSE बोर्ड में, ना UP बोर्ड में, ना किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में। इसको लेकर के 1857 के क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान तथा गुर्जर समाज बहुत अपने आप को आक्रोशित और हतोत्साहित महसूस करता है। वर्तमान सरकार से हमने बार बार ये मांग रखते हैं कि इन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। धन सिंह कोतवाल जी को ICSE में, UPSC में, CBSE बोर्ड में, और यदि उनमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे जानेंगे कि 1857 में मेरठ में क्रांति का असली नायक कौन था। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर धन सिंह कोतवाल जी के लिए एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का नाम धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर रखा है। एक उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया है। कई विद्यालयों के नाम रखे जा रहे हैं और अभी हमने पुरुषोत्तम रूपाला जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से ये प्रस्ताव रखा है। उनसे आग्रह किया है कि धन सिंह कोतवाल जी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और मेरठ में जो प्रतापपुर चौराहा है उस प्रतापपुर चौराहे में क्रांति चौक रखकर धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगाई जाए ताकि धन सिंह कोतवाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित किए जा सकें। ये बहुत शानदार। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम साहब राजस्थान से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अभी कोतवाल साहब के बारे में कुछ जानकारी हो गई आप लोगों को? हाँ बताइए। बड़ी खुशी की बात हुई है कि उनकी 5वीं पीढ़ी हमारे साथ खड़ी है, हमें बहुत खुशी है और इस मेले से बहुत खुशी है साहब। ये आप लोग घूमे हैं मेले में? नहीं, हाँ मेले में घूम रहे हैं साहब, कल से आए हुए हैं हम, 2 दिन से मेले। हाँ जी। तो कैसा आपको यहाँ लग रहा है महोत्सव के अंदर? बहुत खुशी हुई है साहब, हमारी गुर्जर समाज जागरूक हो रही है और पुराने कल्चर पे ध्यान जा रहा है, बहुत खुशी है और आगे बढ़ के इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। मेरा नाम गिरिलाल गुर्जर है। मैं राजस्थान के मेवाड़ महाराणा प्रताप और पन्नादाई की त्याग धरती से आया हुआ हूँ। जिस प्रकार से आपने भी बताया धन सिंह जी के बारे में, उसी प्रकार से मैं ऐतिहासिक जहाँ मेरी जन्मभूमि है वहाँ पे मेवाड़ के अंदर जो पन्नादाई हुई थी, जो मेवाड़ पूरे भारतवर्ष में सब अंग्रेज और ये मुसलमानों गुलाम हो गए थे, लेकिन हमारे मेवाड़ की धरती ऐसी धरती थी जो महाराणा प्रताप ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि वह हमारी पन्नादाई थी। वहाँ पे पन्नादाई गुजरी थी और उसने अपने बेटे को खुद चंदन उस बेटे का नाम था, उसकी बलि दे करके राजवंश को उसने बचाया था। तो हमने वहाँ पे कोशिश करके राज्य सरकार से हमें 2 करोड़ रुपए का पन्नादाई के नाम से पेनोरमा बनाया है और मैं पन्नादाई महाबलिदानी पन्नादाई स्मारक संस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। मैं इस बार मेले में प्रथम बार आया हूँ। अगली बार मैं भी आपकी इस तरह से प्रदर्शनी हमारे महाबलिदानी पन्नादाई की इस मेले में अगले साल अगर ये आयोजित होगा तो मैं भी ये देखने के लिए आया हूँ कि हमारे जो एक ऐसी माता है जो विश्व में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता जो अपने पुत्र को खो करके इस राजवंश को मेवाड़ को बचाया था। तो हमारे वहाँ जो पेनोरमा बना है 2018 में, उसकी जो जितनी भी प्रदर्शनी है अगले वर्ष हम भी इस मेले में लाने की कोशिश करेंगे। नहीं, बहुत शानदार। माँ पन्नादाई ने तो अपने आप में इतिहास में कैसा काम किया है कि जो होना बड़ा डिफिकल्ट है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा।